जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए 1 जुलाई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 30 जून को सुबह 9:24 पर होगा, जिसका समापन 1 जुलाई को सुबह 10:20 पर होगा। उसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी सुबह 8:53 तक, उसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। व्यातिपात योग शाम 5:18 तक, उसके बाद वर्यान योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 11:14 पर तथा चंद्रास्त रात 11:38 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:13 से सुबह 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 3:51 से 5:32 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 9:09 से सुबह 10:50 पर रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा दोपहर 3:23 तक सिंह राशि पर, उसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत आषाढ़, पूर्णिमांत भी आषाढ़ रहेगा। वैदिक ऋतु ग्रीष्म, दृक ऋतु वर्षा रहेगी। त्रिपुष्कर योग 1 जुलाई को सुबह 10:21 से प्रारंभ होकर 2 जुलाई को सुबह 5:48 तक रहेगा। मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन गुड़ खाकर और 5 कदम पीछे चलकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। गुप्त नवरात्र में मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। मंगलवार का दिन बजरंग बली की पूजा को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन हनुमान जी का पूजन करता है और उनकी पसंद का भोग अर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा होता है, जो ऊर्जा, साहस और शक्ति का प्रतीक है। मंगल के प्रभाव का उपयोग बाधाओं पर काबू पाने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करने से आपकी नौकरी में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए वे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान हनुमान जी का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इससे आपके कारोबार में आने वाली अड़चनें व शादी ब्याह में आने वाली अड़चनें दूर होंगी। यदि आपकी नौकरी में समस्याएं आ रही हैं और आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और मंदिर में लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और चोला अर्पित करें। आषाढ़ नवरात्रि के दौरान हनुमान जी को चोला चढ़ाने से आपको इसके शुभ परिणाम मिलते हैं
और जीवन में आने वाली समस्याओं से राहत मिलती है। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के साथ उनके सामने चमेली के तेल या घी का दीपक जलाएं। भोग में पीली मिठाइयाँ जैसे बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, लेकिन यदि आप आषाढ़ नवरात्रि के दौरान मंगलवार के दिन यह पाठ करते हैं तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। यही नहीं, इस दौरान पाठ करने से आपकी नौकरी में आने वाली समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आप ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें और यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। इन आसान उपायों से आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं और व्यापार में मुनाफा होता है। किसी भी लाल अनाज को मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है। मुख्य रूप से लाल मसूर दाल इससे संबंधित होती है। यदि आप इस दाल को मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को दान करते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में मदद मिलती है और मंगल ग्रह मजबूत होने से आपकी नौकरी में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ यदि आप मंगलवार के दिन लाल वस्त्रों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप घर में प्रत्येक मंगलवार को लौंग और कपूर जलाते हैं और इसका धुआं पूरे घर में फैलाते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही उपाय यदि आप आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान करें तो आपकी नौकरी में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से राहत मिलती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान हनुमान व माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम हनुमते नमः और जय माता दी अवश्य लिखें।